क्या आप चमत्कार में यकीन करते हैं? क्या आप भूत प्रेत दैवीय शक्ति में यकीन करते हैं? क्या आप साइकिक पावर में यकीन करते हैं? क्या आप ऐसे किसी चमत्कारी पीर फकीर को जानते हैं जो चमत्कार दिखाते हैं? अगर हाँ तो हो जाइए तैयार, आप और आपके गुरु करोड़पति बन सकते हैं। मेरा आज का ये वीडियो उन आस्तिकों के लिए वरदान है जो किसी न किसी चमत्कारी संत, बाबा, गुरु, पीर फकीर वगैरह के भक्त हैं। इस वीडियो के जरिए सभी तरह के अंधभक्तों के लिए एक ऐसा मौका रहेगा, वे अपने संत गुरु बाबाओं को विश्व गुरु बना सकते हैं और साथ ही करोड़ों रुपए के इनामों के साथ उन्हें नोबेल भी दिला सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन चांस है जो ज्योतिषी को विज्ञान समझते हैं या तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, उन भविष्य वक्ताओं के लिए भी जो फुटपाथ पर बैठे ग्रहों की दिशा बदलने के दावे करते हैं, और साथ ही हमारे धतूरे यूट्यूबर भाइयों के लिए भी जो भूत प्रेत होने के दावे दिन रात करते हैं। वो भी अपनी तमाम आत्माओं, प्रेत आत्माओं सहित आकर करोड़ों रुपए के इनाम जीत सकते हैं। केबीसी के अमिताभ बच्चन भी आपको इतनी आसानी से करोड़पति नहीं बना सकते जितने आसान ऑप्शन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो जरा भी देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं जिन्होंने आप लोगों को करोड़पति बनाने का इंतजाम किया है। डॉक्टर अब्राहम कोवूर जी, जो श्रीलंका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और तर्कशील व्यक्ति थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन अलौकिक घटनाओं के पीछे की सच्चाई खोजने में लगा दिया। उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक हर प्रकार के मानसिक, अर्धमानसिक और आत्मिक चमत्कारों का गहराई से अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं होती। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों में वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनको इस तरह की खोज करने के कारण PhD की डिग्री प्राप्त हुई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने मनोविज्ञान और चमत्कारों की खोज के कारण ही उन्हें PhD की डिग्री प्रदान की। उन्होंने अंधविश्वासों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कई किताबें भी लिखी। डॉक्टर कोवूर का कहना था, जो व्यक्ति अपने पास आत्मिक या अलौकिक शक्तियां होने का दावा करता है वह या तो झूठा और मक्कार होता है या मानसिक रोगी होता है। उनका कहना था, ना तो कोई अलौकिक शक्ति वाला पैदा हुआ है और न ही किसी अलौकिक शक्ति का कोई वजूद है। अलौकिक शक्ति का वजूद सिर्फ धर्म ग्रंथों और धार्मिक लीडरों की झूठी बातों में होता है। आज से 70 साल पहले डॉक्टर कोवूर ने दुनिया भर के चमत्कारी बाबाओं, संतों, गुरुओं, तांत्रिकों, ज्योतिषियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने कुछ चुनौतियां रखी और घोषणा की, जो व्यक्ति इनमें से किसी एक चुनौती को पूरा कर देगा वे उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। 70 साल पहले 1 लाख की वैल्यू आज के करोड़ों रुपए के बराबर होगी। फिर भी उनके जीवन काल में कोई भी इस इनाम को जीत नहीं सका। 1984 में श्री मेघराज मित्तल जी ने अंधविश्वासों के खिलाफ रैशनलिस्ट सोसाइटी पंजाब की स्थापना की, जो कि अब रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया बन चुकी है। तब से अब तक सोसाइटी के हजारों मेंबर अंधविश्वासों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया ने दुनिया भर के चमत्कारी गुरुओं, साधु संतों, तांत्रिकों, ज्योतिषियों वगैरह को खुला चैलेंज दिया है। सोसाइटी की कई चुनौतियों में से एक को पूरी करने में 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। पिछले 35 साल में किसी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। श्री श्याम मानव जी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक हैं, जो कि पिछले 36 सालों से अंधविश्वासों के खिलाफ जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। श्याम मानव जी और नरेंद्र दामोलकर जी के प्रयासों से ही महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून बनाया। उन्होंने भी कई दशकों से 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। वर्तमान में देश और दुनिया में ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जो दुनिया भर के चमत्कारी गुरुओं, साधु संतों, पीर फकीरों, ज्योतिषियों, तांत्रिकों वगैरह को चैलेंज करते हैं, जिन्होंने कोई भी एक शर्त पूरी करने पे करोड़ों रुपए के इनाम की घोषणा की हुई है, लेकिन अब तक किसी ने भी इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। रैशनलिस्ट सोसाइटी इंडिया की कुछ आसान चुनौतियां हैं, जिनमें से किसी एक को पूरा करने पे 1 करोड़ रुपए का इनाम लिया जा सकता है। बाकी संगठनों के करोड़ों रुपए बोनस में मिल जाएंगे। इनमें पहली चुनौती है किसी सीलबंद करेंसी नोट की ठीक नकल पैदा कर देना। चुनौती नंबर 2, किसी सीलबंद करेंसी नोट का नंबर पढ़कर बताना। चुनौती नंबर 3, जलती आग में किसी चमत्कारी शक्ति की मदद से आधे मिनट के लिए नंगे पैर खड़ा होना। चुनौती नंबर 4, सोसाइटी मेंबर के मांगने पे कोई चीज हवा में पैदा करना। ये वाली चुनौती उन बाबाओं के लिए बेहद आसान होगी जो हवा में प्रसाद, भभूत और सोने की चेन पैदा करके अपने भक्तों को रिझाते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चुनौती नंबर 5, किसी अलौकिक शक्ति से दूर से किसी ठोस चीज को हिला देना या मोड़ देना। चुनौती नंबर 6, योग शक्ति द्वारा हवा में उड़ना। चुनौती नंबर 7, योग शक्ति से 5 मिनट के लिए अपनी नब्ज रोकना। चुनौती नंबर 8, पानी पर पैदल चलना। चुनौती नंबर 9, अपना शरीर एक स्थान पर छोड़कर दूसरी जगह हाजिर होना। चुनौती नंबर 10, योग शक्ति द्वारा 30 मिनट के लिए अपनी सांस रोकना। चुनौती नंबर 11, ऐसी आत्मा या प्रेत हाजिर करना
जिसकी फोटो खींची जा सकती हो। चुनौती नंबर 12, फोटो खींचने के बाद फोटो से गायब हो जाना। चुनौती नंबर 13, ताला लगे कमरे से अलौकिक शक्ति द्वारा बाहर निकलना। चुनौती नंबर 14, किसी वस्तु का भार बढ़ा देना। चुनौती नंबर 15, छिपाई गई चीज को खोज लेना। चुनौती नंबर 16, पानी को शराब या पेट्रोल में बदल देना। चुनौती नंबर 17, शराब को खून में बदल देना। चुनौती नंबर 18, सोसाइटी द्वारा दिए गए 10 हाथों की तस्वीरों या 10 ज्योतिषी पत्रिकाओं को देखकर आदमी और औरत की अलग अलग संख्या, जीवित और मृत लोगों की अलग अलग संख्या और उन सभी के जन्म का ठीक समय व स्थान अक्षांश रेखांश के साथ बता देना। इसमें 5% की गलती माफ होगी। ये बहुत ही आसान सी शर्तें हैं उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, और इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। आपको चुनौती स्वीकार करने के साथ सिर्फ 10,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी पड़ेगी, जो कि बताई गई किसी भी शर्त पूरी करने पर इनाम के साथ वापस मिल जाएगी और हारने पर जब्त हो जाएगी। जमानत राशि भी इसलिए रखी गई क्योंकि डॉक्टर अब्राहम कौर जी ने जब ये चुनौती दी थी तब से लेकर अब तक पिछले 70 सालों में कुछ लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार करने की बात की, लेकिन फिर बहाने बनाकर मुकर गए। ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए ही जमानत राशि की शर्त रखी गई है। चैलेंज सोसाइटी द्वारा तय स्थान, तय समय पे धोखा रहित हालात में पूरा करना होगा। एक चैलेंज एक से ज्यादा बार भी पूरा करना पड़ सकता है। हमारे देश में सैकड़ों बाबे, संत, गुरु, पीर, फकीर हैं जो अपने आप को चमत्कारी शक्तियों के स्वामी बताते हैं। उनके भक्त उनके चमत्कारों की सैकड़ों कहानियां सुनाते हैं। देश भर में हजारों तांत्रिक, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जो हाथ की रेखाएं देखकर सब कुछ बता देने के दावे करते हैं। ये चुनौती उन सबके लिए है। कृपया इन चुनौतियों में से एक चुनौती को स्वीकार करें और करोड़ों रुपए के इनाम जीतें। ज्योतिष सम्राट बनने और विश्व गुरु बनने का सुनहरी मौका है और नोबेल की तो पूरी संभावना है ही। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ज्योतिषी को विज्ञान साबित करना चाहेंगे। ऐसे प्राणियों से निवेदन है कि जान पहचान के किसी ज्योतिष सम्राट को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। सच साबित हो जाएगा। कुछ अंधभक्त अपने किसी संत, बाबा, गुरु वगैरह की महिमा गाएंगे, उनके चमत्कारों के किस्से सुनाएंगे। उनसे निवेदन है अपने अपने संत, बाबा, गुरु वगैरह को चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा और हिम्मत दें। ज्यादातर अंधभक्तों का एक रटा रटाया डायलॉग भी होता है कि उनके बाबा, संत या गुरु जी को इनाम का लालच नहीं है। हाँ, वो बात अलग है। उनके गुरु घंटाल लग्जरी गाड़ी में से उतरते हुए कहते हैं सब मोह माया है। ऐसे प्राणियों से निवेदन है कि इनाम की राशि को जरूरतमंदों को दान किया जा सकता है या सोसाइटी उनके नाम से चैरिटी भी कर देगी। अगर कोई चुनौती स्वीकार नहीं करेगा तो इससे साबित हो जाएगा कि सारे ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा, जन्म पत्री वगैरह सब झूठ है। कोई अलौकिक शक्ति नहीं होती। ऊपर वाले के नाम पर सिर्फ झूठ बोला गया है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। धरती पे कोई चमत्कारी बाबा, संत, गुरु, पीर, फकीर वगैरह नहीं है। वर्तमान में कोई चमत्कार नहीं होता और न ही कभी अतीत में हुए हैं। आज की अफवाहों की तरह ही वे सदियों पुरानी अफवाहें और कहानियां ही थी। अगर कोई हमारी इन बातों को गलत सिद्ध करना चाहता है तो इस चुनौती को स्वीकार करे। उसको बाकी की जरूरी जानकारी दे दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में बहस करने से कुछ साबित नहीं होगा। सच साबित तब होगा जब कोई चुनौती स्वीकार करेगा। लेकिन मैं जानता हूँ इनाम की राशि 100 करोड़ भी कर दी जाए तब भी कोई चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। अपने पुराने झूठ को बचाने के लिए नए झूठ बोले जाएंगे। झूठ का पर्दाफाश न हो जाए, इससे बचने के लिए झूठ पे नए पर्दे डाले जाएंगे। सच ये है कि ज्यादातर लोगों का आत्मिक बल बहुत कमजोर है। लोग सच सुनना समझना नहीं चाहते। सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। सदियों पहले जब ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं था तब सच्चाई का किसी को पता नहीं था। तब कई कल्पनाएं की गई, कई तरह के झूठ गढ़े गए। झूठ पे विश्वास करते करते झूठ ने हमारे अवचेतन मन में गहरी जड़ें जमा ली। अब जब ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, कोई भी सच्चाई को समझ जान सकता है, लेकिन अवचेतन मन का झूठ सच्चाई को झुठलाना ही चाहता है। ऐसे लोग जिनके लिए सदियों पुराना कोई झूठ ही उनका धर्म, मजहब है, झूठ ही उनकी पहचान है, स्वाभिमान और अभिमान है, जिनके लिए मनगढ़ंत झूठ ही गर्व और गौरव की बात है, ऐसे लोग दया के पात्र हैं। दया के पात्र मत बनिए। सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई को स्वीकार कीजिए, अच्छे सच्चे समझदार इंसान बनिए। हमें तय करना है, हम किसी झूठ की रक्षा करते हुए झूठी जिंदगी जीना चाहते हैं या सच्चाई के साथ सच्ची जिंदगी जीना चाहते हैं। जो लोग अंधविश्वासों से बाहर निकले उन्होंने अपने देशों को जन्नत बना लिया। धार्मिक और अंधविश्वासी लोगों ने अपने देशों को दोजख बना लिया। हमें निश्चित करना होगा कि हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं। धार्मिक जंजीरों को तोड़ दीजिए, अपनी सोच समझ को आजाद कीजिए, अंधविश्वासों की दलदल से बाहर निकलिए, साफ सुथरी जमीन पे खुली हवा में सांस लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा, अपने अंदर ही जन्नत मिल जाएगी। डॉक्टर अब्राहम कौर जी का कथन है, जो व्यक्ति अपने चमत्कारों की पड़ताल करने की आज्ञा नहीं देता वह धोखेबाज होता है। जिसमें चमत्कारों की पड़ताल करने का साहस नहीं वह अंधभक्त होता है, और जो बिना पड़ताल किए ही विश्वास कर लेता है
वह मूर्ख होता है। आइए हम अच्छे, सच्चे, ईमानदार और समझदार इंसान बनने की कोशिश करें। मेरे तमाम तार्किक दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर अंधविश्वास में अटके इंसान तक पहुंच जाए और पाखंडियों तक भी। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, मानवता को जिंदाबाद रखिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।